एक सफर, एक बीमार दिल से एक स्वस्थ जीवन तक का सफर, दर्द और निराशा से उम्मीद भरी जिंदगी तक का सफर, आंसुओं से खुशियों भरी मुस्कान तक का सफर। हृदय रोग के साथ जन्म होने पर पहली सांस ही जिंदगी के लिए संघर्ष बन जाती है। ऐसे ही हृदय रोगियों के दुख को अपने स्वयं के हृदय में अनुभव कर असम के मानव प्रेमी नेता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए एक संकल्प लिया और उसी से प्रारंभ हुई मानव प्रेम और भावनाओं की एक स्वर्णिम यात्रा। मोर बाबे परम सौभाग्यर कथा जे আজি আমি प्राय 13,000তকৈও অধিক শিশুক এই ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিছো আৰু নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত আজি তেওঁলোক এজন সুন্দৰ সুঠাম যুৱকলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এনেদৰে আগলৈও আমাৰ কণমানি শিশুসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাব যাতে প্ৰতিজন শিশুৱে এটা সুন্দৰ জীৱন লাভ কৰিব পাৰে। অসমৰ এই অনন্য আঁচনিখনে আমাক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এখন সৰল অথচ কোমল ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। মই আশা কৰিম আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অনাগত দিনতো আমি শিশুসকলক সুন্দৰ ভৱিষ্যত দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি যাম। बेंगलुरु के नारायण हृदयालय के साथ एक ऐतिहासिक सहयोग किया गया जो भारत के सबसे जाने माने कार्डियक संस्थानों में से एक है। उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया एक टर्निंग पॉइंट बन गई और असम के मेडिकल इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पूरे राज्य में मेडिकल कैंप आयोजित किए गए। दूर दराज और पिछड़े इलाकों में भी दिल की बीमारियों के साथ पैदा हुए बच्चों की तलाश की गई। उन्हें तैयार किया गया, रेफर किया गया और जीवन बचाने वाली सर्जरी के लिए बेंगलुरु भेजा गया। सर्जरी के सभी खर्चों के साथ साथ सबके बेंगलुरु आने जाने के लिए विमान सेवा की भी व्यवस्था की गई। देश के कुछ सबसे अनुभवी कार्डियक सर्जनों द्वारा की गई इन सर्जरी ने सिर्फ दिल का रोग ही ठीक नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन अभागे परिवारों की उम्मीद भी वापस लौटाई। 15 years ago, something dramatic happened in the country. Mr. Hemant Biswa Sharma, who was then the health minister of Assam, decided to visit our hospital and discuss with us on how to help these children. And this is how Assam Children's Heart Surgery Program started. He re-established the dignity in the poor people undergoing heart treatment. The outcome is truly dramatic. I wish the model he started and perfected is reproduced in many other states. And they have truly championed the cause of children with the heart disease. आज तक 13,000 से ज्यादा CHD मरीजों की सफल सर्जरी हुई है। समय के साथ लाभार्थियों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाई गई और कार्यक्रम की जिम्मेदारी अटल अमृत अभियान सोसाइटी को सौंपी गई। इस पहल का असर जन्मजात हृदय रोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी असम सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्नेह स्पर्श योजना के जरिए लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि के लिए भी सरकार ने सहायता के हाथ आगे बढ़ाए हैं। मिशन स्माइल के जरिए कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुए बच्चों को मुफ्त करेक्टिव सर्जरी मिली है। उन चेहरों पर मुस्कान वापस लौटी है जो कभी दर्द से भरे थे। চিকিৎসাটো বিনামূলীয়া হোৱাৰ বাবে আমিও বহুখিনি সকাহ পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ বাবে মই এতিয়া বহুত সুস্থ আৰু মোৰ এটা নতুন জীৱন পোৱা যেন হৈছে। নিজে সব কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কলেজতো অহা যোৱা কৰিব পাৰি আছোঁ। তেওঁৰ বাবে মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁ, নহ'লে মইতো নাথাকিলেও হয়। অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ, হেমন্ত মামাকো ধন্যবাদ। इस स्वास्थ्य क्रांति से शिशु मृत्यु दर
और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। এই কাৰ্যক্ৰমত 1000ৰো অধিক তেনেকুৱা শিশু উপস্থিত আছে। তাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত কাম আগুৱাই আছো। ইয়াৰ মূলটো হ'ল হৃদয় জীৱনৰে ভৰা, জীৱন আশাৰে ভৰা। ये हमारे लिए परम गौरव का दिन है कि CHD परियोजना के तहत लाभान्वित मरीज जो आज युवावस्था में आकर अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे 13,000 लाभान्वित में से 1,000 लाभान्वित आज हमारे बीच केंद्रीय गृह मंत्री को अपना आभार व्यक्त करने और अभिनंदन देने के लिए मौजूद हैं।